ओके, तो सबसे पहले हमारे लिए समझने वाली बात है कि मेंटल हेल्थ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को नहीं समझते हैं। हम उसको अनदेखा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य है कि आप मानसिक तौर पर कैसा महसूस करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप भावनात्मक तौर पर आपको कैसा महसूस होता है, कैसा आप बर्ताव करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जो आप फिजिकल हेल्थ होती है कि आपको कोई बीमारी हो रही है, आप उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, बुखार आया, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेंटल हेल्थ आपको तनाव हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको ऐसा भावनात्मक तौर पे आपको बहुत ही ऐसा लग सकता है कि आप परेशान हैं, आपको ठीक नहीं महसूस हो रहा, आपको अकेला महसूस हो रहा है, ऐसा लग सकता है कि आपको बात करने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही हेल्थ के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को अक्सर अनदेखा किया जाता है, जो कि सही नहीं है। और मैं यही कहूंगी कि मेंटल हेल्थ पर हमें अब बात करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत क्रूशियल टाइम है और इस क्रूशियल टाइम में मेंटल हेल्थ काफी जरूरी है। आई थिंक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे समाज में आज भी हम मानसिक स्वास्थ्य की जो जरूरत है, मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम नहीं समझते हैं, हम नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता कि मेंटल हेल्थ जो है, एक अच्छा मेंटल हेल्थ और एक पुअर मेंटल हेल्थ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता चलती है, आपको ये पता चलता है कि मुझे कब अच्छा महसूस हो रहा है, कब मैं दुखी हूँ, मुझे जिंदगी में क्या करना है। आपको अपनी जिंदगी का मीनिंग और गोल पता चलता रहता है। आप दिशाहीन नहीं होते अपनी जिंदगी में और आप अपने लिए ऐसे गोल सेट करते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं। मेंटल हेल्थ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपकी जिंदगी में आपको एक दिशा देती है, आपको ये बताती है कि आप रोजमर्रा के तौर पर हर वक्त कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो आंसर आपने बहुत अच्छा दिया है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन के बढ़ती हूँ आगे कि क्या रोल हो सकता है मेंटल हेल्थ का इस ड्यूरिंग सिचुएशन में, लॉकडाउन में क्या इम्पोर्टेंस है इन सब की, ये आप मुझे बताइए। ओके, तो लॉकडाउन के टाइम पे सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ के कुछ कंसर्न्स हैं जो लॉकडाउन के इम्प्लीमेंट होने की वजह से हो गए हैं। लोग घरों में बंद हैं, बेचैन, कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि आने वाली सिचुएशन में क्या होगा, स्थिति सुधरेगी या खराब होगी। आपको तनाव हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, फ्यूचर को लेके आपको घबराहट हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। रिश्ते हम देख रहे हैं कि खराब हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से बहुत पिस्ड ऑफ हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। ये आपका तनाव है, आपका फ्रस्ट्रेशन है,
जो इस तरीके से बाहर आ रहा है। कुछ कुछ लोग हमने देखा कि सुसाइड भी कर रहे हैं, सुसाइडल बिहेवियर भी बढ़ गया है पैंडेमिक में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। इस सिचुएशन में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि आप हर समय न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या देख रहे हैं, घबराहट होना और परेशानी होना, नेगेटिविटी फील करना, परेशान होना, ये सब चीज़ें बहुत आम हैं जो आपके साथ होंगी। इसलिए अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने थॉट्स के साथ बाहर खुल के उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको घबराहट हो रही है, तनाव हो रहा है, तो चुप ना बैठें, उसके उन बातों को अपने अंदर ना रखें, उनको शेयर करें। बहुत ज़रूरी है ये। शुभम का ये सवाल है मुझसे कि हम लॉकडाउन के टाइम पे कैसे पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी डीमोटिवेटेड हैं और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स क्योंकि बढ़ रहे हैं। शुभम, आपने एकदम सही कहा, डीमोटिवेशन बढ़ना जाहिर सी बात है। जो सजेशन है मेरा वो ये कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए एक रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। उस रूटीन में वो टारगेट्स अपने लिए बना सकते हैं कि मैं 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, और उसके बाद आप अब खुद को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने अपनी कोई फेवरेट चीज़ खाई, या फिर आपने अपने लिए कुछ भी, आपको अगर आपकी आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है या आपको कोई मूवी देखनी है तो आप वो करिए। आप टारगेट स्टडी करिए। जब आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं तब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड करिए। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और काफी हद तक आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। आप हमें टिप्स बताइए कि हम लोग मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करें, और क्या सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ये तो कुछ टिप्स जो पैंडेमिक के टाइम पे हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आज के समय में हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सोशली आइसोलेट हो जाएं। हमको एक दूसरे से अभी भी सोशली कनेक्टेड रहना है। तो आप अपने परिवार वालों से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए, अपने एक्वेंटेंसेस, रिलेटिव्स से बात करिए। ऑनलाइन आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए। बात करना यहाँ पे सोशल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंश्योर करिए कि आप हर दिन उस सोशल कम्युनिकेशन को मेंटेन करें। पॉइंट नंबर 2, जो सेल्फ केयर का सवाल आपने उठाया, बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ केयर हमारे लिए। सेल्फ केयर होता क्या है? खुद का ख्याल रखना, जिसमें आपकी फिजिकल सेल्फ केयर, आपकी मेंटल सेल्फ केयर और आपकी इमोशनल सेल्फ केयर आती है। एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, पानी पीना, आपके जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो करना। इसके अलावा अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन हम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, पूरे दिन हम स्क्रीन्स पे अपने आप को हमने बिजी कर रखा है, तो हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं समय नहीं दे रहे, वो भी ज़रूरी है। लिमिट को, न्यूज़ को लिमिट करिए, स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत घबराहट या बेचैनी हो रही है। इसके अलावा अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए। हर दिन आज के जो दिन है, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि वो सामान्य नहीं है। हम एक महामारी से लड़ रहे हैं। हर एक दिन जो आप निकाल रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए कि आप उस दिन को अच्छे से निकाल पाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हैं, तो ब्रेक लीजिए।
आप एक दिन का सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है अगर आप ब्रेक लेते हैं अपने लिए। इसके अलावा पति पत्नी के बीच हम देख रहे हैं कि काफी झगड़े हो रहे हैं, काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप एज अ पार्टनर्स चेक करिए अपने कि कहीं आप में से दूसरे का व्यवहार ज्यादा तो नहीं हो रहा, कोई चिल्ला तो नहीं रहा। दोनों में से अगर आपको लग रहा है कि चिल्ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो उसके बारे में बात करिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करिए। बच्चों के साथ आपको हेल्दी पेरेंटिंग कैसे करनी है उस पर भी बात करिए। बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, पेरेंट्स का जो स्ट्रेस होता है बच्चों को भी दिखता है, तो बहुत जरूरी है कि आपस में आप बात करें। बच्चों को इस सिचुएशन को कैसे समझाना है ये भी आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कट योरसेल्फ सम स्लैक। हर समय परफेक्शनिज्म मत देखिए, प्रोडक्टिविटी मत देखिए। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं इस वक्त में तो कोई बात नहीं। हर वक्त घर में अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं तो ऑर्डर मत दीजिए, दूसरों को भी उनकी मन की चीजें करने दीजिए। समझिए कि ये कठिन समय है, आप जो भी चाहेंगे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है इस वक्त। और सब अगर घर में मेंबर्स हैं तो साथ में बैठकर इंडोर गेम्स पे ज्यादा फोकस करिए रादर देन स्क्रीन गेम्स या फिर ऑनलाइन गेम्स। अगर आप अकेले हैं तो डेफिनेटली आप गेम्स, ऑनलाइन गेम्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप इंडोर गेम्स ज्यादा खेलें। पीयूष का ये सवाल है कि मैम लॉकडाउन के कारण जो लोग डिप्रेशन में हैं कि उनके आगे बिजनेस का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही करें। पीयूष, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें आज पे फोकस करना है। कल के बारे में, कल क्या होगा हम नहीं जानते। वी हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम। आज के बारे में सोचिए, रूटीन बनाइए, अपनी दिनचर्या बनाइए, उस रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें। एक बेसिक रूटीन जहां आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आप कुछ समय दोपहर में अपनी प्लेजेंट एक्टिविटीज के लिए निकालें। कुछ समय आप अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से बातचीत करें। शाम को इवनिंग टाइम हो जहाँ पे आप थोड़ा गेम्स खेलें और रात को आप डिनर करें और अच्छी नींद लें। ये बेसिक रूटीन। इस अगर कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपका काम है, पढ़ाई है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले टेक वन डे एट अ टाइम। अगर आपको बात करने की जरूरत है, ओपनली बात करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आपको नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, उससे घबराइए मत। डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो टीम है उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लोगों को अवेयर करने का, उन्हें जागरूक करने का। वो अलग अलग फील्ड से काफी सारे प्रोफेशनल्स को लोगों के लिए लाइव लेकर आ रहे हैं ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो सही पहुंच सके, सही इंफॉर्मेशन सबसे पहले लोगों के पास पहुंच सके। दूसरी बात कि लोग जो हैं अपने टाइम को भी यूज कर सकें। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को अवेयर करने का, उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। एक बहुत अच्छा एफर्ट है और मैं आने वाले उनके सारे वेबिनार्स के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ कि वो इसी तरह अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस वेबिनार को करने की। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल टू डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन।